नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ तो हम डिस्कस करने वाले, जैसा कि थंबनेल पे देख पा रहे हैं, फेज़ 7 एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, उसका कई सारे पोस्ट का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। वेस्टर्न रीजन की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वो हम यहाँ देखेंगे अपडेट। फेज़ 8 वाले भी कैंडिडेट इसको देख सकते हैं, ताकि आपका भी जब रिजल्ट आने वाला होगा तो कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अगर दूसरी तरह बात करें फेज़ 8 के बारे में, तो लास्ट डेट जो था डॉक्यूमेंट भेजने का वो एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसके कारण स्टूडेंट का दो तरीके का मूड है। एक तो जो नहीं भेज पाए थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भाई एक बार और मौका मिल गया। मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्रैल में ही भेज दिया था या दूसरे चांस में भेज दिया, तो वो एक तरह से नाराज़ भी है कि ये एक्सटेंड पे एक्सटेंड हुए जा रहा है। तो रिजल्ट का क्या प्रोसेस आगे होगा, लिस्ट कब तक आएगा, और तो डिले ही होता जा रहा है। तो ये सही बात है कि डिले तो हो रहा है, लेकिन ये भी आपको जानना पड़ेगा कि एसएससी किसी भी ऐसे स्टूडेंट को नहीं छोड़ सकता कि चलो वो नहीं भेज पाया, क्योंकि ये सिलेक्शन पोस्ट है। इसमें अगर स्टूडेंट कम पढ़ते हैं तो रिवाइज रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है, कम कट ऑफ करके, कि स्टूडेंट कम ना पढ़े। ठीक है, ये तो एक्सटेंशन की ही बात है। और ओबियसली आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिजल्ट के लिए 1.5-2 साल वेट ना आपने किया, तो एसएससी का प्रिपरेशन व्यर्थ है। करना ही पड़ेगा आपको, चाहे जैसे करें। 1.5-2 साल तो लग ही जाता है, अभी तो 1 साल भी नहीं हुए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में, और ये चैनल है, चाहे तो जुड़ सकते हैं इससे। देखिए, इसमें मैं जो डिस्कस करूँगा बस 2 सीट के माध्यम से डिस्कस करूँगा। अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट के बारे में, कि कैसे उसमें सिलेक्शन होता है फाइनल रिजल्ट तक। अगर आपने देख लिया तो अच्छे समझ में आएगा कि मैंने 2 लिस्ट लिया है। एक जो सबसे लास्ट में लिस्ट आता है, एक्सेप्टेड लिस्ट, वो लिया है, जिसके के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट। तो वही लिस्ट मैंने लिया है, क्योंकि डीवी का डाटा नहीं रहता। तो यहाँ है लास्ट जो एलिजिबल लिस्ट आता है, प्रोविजनली एलिजिबल लिस्ट, तो वो मैंने लिया है, और लास्ट में फाइनल। इससे क्या मिलेगा आपको, इससे डेट भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट को भी कंपेरिजन कर सकते हैं कि कट ऑफ में। सबसे पहले देखिए क्या है, कौन सा पोस्ट है। 12,619 ये है सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ डिपार्टमेंट देख सकते हैं। वैकेंसी कितनी थी इसमें, 3, 2 था यूआर का और 1 ओबीसी का। ठीक है, देखिए 3 वैकेंसी, यानी 60 स्टूडेंट को सीबीटी में क्वालिफाई करवाया गया होगा। ठीक है, 60 में से 14 ऐसे कैंडिडेट बचे जो फाइनली एलिजिबल हुए, मतलब सब चीज़ से जंग जीत के। ठीक है, बाकी सब रिजेक्ट हो गए होंगे या उन्होंने भेजा नहीं होगा, जो भी हो। इस 14 स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया होगा। ठीक है, चाहे वो जाए ना जाए, उसका काम है डीवी के लिए बुलाना। ठीक है, तो ये भी टेंशन ना लें कि जब फेज 8 वाले का डीवी होगा, जैसा कि फेज 6-7 वाले का, जिसे पता होगा अगर आपने दिया होगा तो क्योंकि बहुत अलग अलग डेट को आता है, बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है, तो इसलिए आपको ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा। यहाँ तक कि एडमिट कार्ड भी दिया जाएगा, ईमेल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है। तो उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्या पता मेरा डीबी छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फेज़ 7 का भी अभी अलग अलग रीजन में देखेंगे, वेस्टर्न रीजन को छोड़ के, तो कई सारे रीजन में अभी तक ओके लिस्ट ही आ रहा है, यानी एक्सेप्टेड लिस्ट ही आ रहा है, रिजेक्टेड लिस्ट आ रहा है सेंट्रल रीजन में अलग अलग। ठीक है, उनका भी डीबी बाकी है, तो सबको कर दिया जाता है, एक तरह से नोटिस दे दिया जाता है ईमेल के माध्यम से। यहाँ देखिए 14 स्टूडेंट थे, इसमें से सिलेक्शन तो 3 का ही होना है, क्योंकि 3 ही वैकेंसीज हैं। यहाँ देखिए, अब जब सिलेक्शन की बारी आई तो वही पोस्ट कोड है। यहाँ देखिए कि 12 जनवरी को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, और ये लिस्ट का पब्लिश किया गया था। ये लिस्ट पब्लिश किया गया था 24 जुलाई को। एक्सेप्टेड लिस्ट पब्लिश किया गया था 24 जुलाई को, जिसके के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 12 जनवरी को। ठीक है, और रिजल्ट का पब्लिश हुआ 2 जून को। 2 जून, देख सकते हैं गैप लगभग, पहले में 6 महीने का गैप है, फिर 5 महीने का लगभग गैप है। ठीक है, तो इतना गैप लगभग मिलता है देखने के लिए। और रिजल्ट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट जो कि यूआर से सेलेक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं का था। मतलब सिलेक्शन कैसे होता है, लास्ट में देखते हैं सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इनका होगा नंबर, इसलिए रैंक 1 है इनका 138, फिर 121, फिर 112, इतना है। ठीक है, बाकी के मार्क्स नहीं पता चलेंगे अभी, क्योंकि पब्लिश ही नहीं किया जाता। जब इससे पिछले वाले सिलेक्शन पोस्ट का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फेज 6 का भी अभी आ रहा है रिजल्ट, तो वो जब क्लियर हो जाएगा तभी आपको देखने के लिए मिलेगा अपना मार्क्स। दूसरे पोस्ट की बात हम करते हैं। देखिए ये है 11,819 टेक्नीशियन का। इसमें एक ही वैकेंसी एससी की, यहाँ यानी सिलेक्शन पोस्ट अपने आप में अलबेला है कि इसमें एक भी सीट होती तो स्टूडेंट फिल करते ही करते हैं। इसमें यहाँ देख सकते हैं प्रमाण तो सामने है आपके, एक सीट है जिसमें से कि 20 स्टूडेंट को पास करवाया गया होगा सीबीटी में। 16 कैंडिडेट जो थे
वो एलिजिबल हुए, उनके डॉक्यूमेंट्स और उनको डीवी के लिए बुलाया गया होगा इस 16 में से। और ये लिस्ट कब जारी हुआ देख सकते हैं 24 जुलाई को, ठीक है। लगभग उतना ही समय आपको गैप देखने के लिए मिलेगा। सिलेक्शन तो एक का ही होना है, तो सिलेक्शन लिस्ट देख लेते हैं। वही देखिए टेक्नीशियन है 11,819, इनका सिलेक्शन हुआ, देख सकते हैं मार्क्स कितना है इनका 119, यानी इतना ही कट ऑफ गया है इस सीट का, ये समझ सकते हैं, ठीक है। 119 सबसे ज़्यादा इन्हीं का मार्क्स होगा, इसलिए इनका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि एक ही सीट था। और कब आया 2 तारीख को इनका, वो कब हुआ था 19 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी सिलेक्शन पोस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पोस्ट कोड वाइज होता है, दे देते हैं कि इस पोस्ट कोड का स्टेट को होगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो एक ही पोस्ट कोड का, नहीं तो कम है तो 4, 5, 6 अलग अलग पोस्ट कोड का एक ही डे वाइज होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा हम देखते हैं, ये जो रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ ये एक तरह के से मोटिवेशन भी आप ले सकते हैं। देखिए क्या है 10,219 ये है, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, वो वहीं है रिसर्च सेंटर पुणे, यहीं की वैकेंसीज है। इसमें एक ही सीट है, ठीक है, वो भी यूआर का। तो अगर यूआर का सीट देखते हैं तो ऑब्वियसली यूआर कैंडिडेट जो होंगे जनरल वो तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। बाकी के करने में लगता है कि भाई मैं करूँ ना करूँ, तो अगर आप में मेरिट है तो आप ज़रूर करें। अगर एक भी सीट है तो आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम्पल यहाँ देखने के लिए मिलेगा, देखिए एक सीट यानी 20 स्टूडेंट को पास करवाया गया होगा, जिसमें से 6 एलिजिबल हुए, उनके डॉक्यूमेंट्स और इनको डीबी के लिए बुलाया गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये लिस्ट कब पब्लिश हुआ, एक्सेप्टेड 20 जुलाई को, यहाँ है 20 जुलाई। इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट कब आया, वैसे 31 तारीख है, 2 तारीख को पब्लिश हुआ है साइट पे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पोस्ट कोड के लिए कब हुआ था 18 जनवरी को। और जिसका कि सिलेक्शन हुआ है इसमें वो मतलब एक्चुअली एससी कैटेगरी से हैं, लेकिन सिलेक्शन किसके अगेंस्ट हुआ है, यूआर में। देख सकते हैं एससी होने के बावजूद यूआर में सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा नंबर इनका होगा ज़रूर, ताकि यूआर के कट ऑफ को क्वालिफाई किया, और यूआर कैंडिडेट से भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली टेक्निकल पोस्ट है तो कम ही स्टूडेंट के पास होता है। और कितना है कट ऑफ देख सकते हैं 86.63, इतना ही है, और एक ही सीट था। तीसरा है, फिर आगे देखते हैं स्टोर कीपर, पोस्ट कोड है WR 10,319, इसमें भी एक ही सीट है, और एक सीट यानी 20 स्टूडेंट, 20 में से 6 बचे जिसको कि डीवी के लिए बुलाया गया होगा। और 6 में से देख लीजिए ये कब आया लिस्ट, ये 20 जुलाई को आया था, 20 जुलाई को लिस्ट आया था। और फाइनल जो रिजल्ट आया वो तो 2 जून को आया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ था 18 जनवरी को, ठीक है। यानी फेज 7 वाले का वेस्टर्न ईयर में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था जनवरी में, और 4 फरवरी तक सबका क्लियर हो गया था, ठीक है। फरवरी तक सबका ओवर हो गया था सारे पोस्ट कोड का। यहाँ देखिए जिनका कि सिलेक्शन हुआ है इसमें तो जनरल के थे, और जनरल से ही सिलेक्शन हुआ है। और कट ऑफ देख सकते हैं ऑब्वियसली ज़्यादा गया है 153, यानी एक ही सीट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं का होगा, इसीलिए इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब एक और बार कर लेते हैं लास्ट में जो है, ये है गार्डन सब ओवरसियर, ये भी उसी डिपार्टमेंट में है, पुणे 11,419। इसमें देखिए 3 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ठीक है। बाकी सब रिजेक्ट कर दिए गए होंगे या उन्हें भेजा नहीं होगा, क्योंकि ये बात फिक्स है कि एक सीट अगर होगा तो 20 स्टूडेंट को पास करवाया जाएगा सीबीटी में। तो अब देखिए इस 3 में से सिलेक्शन किनका हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए यही है 11,419 है पोस्ट कोड, और 12 जनवरी को इनका हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, ये देख सकते हैं कि ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं, और यूआर के अगेंस्ट इन्होंने सिलेक्शन लिया है। और मार्क्स कितना था इनका 99.05, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी का होगा, इसीलिए सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरी कैटेगरी है तो यूआर से सिलेक्शन नहीं हो सकता, मेरिट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करेंगे आप तो आपका ज़रूर होगा, ठीक है। वो भी सेक्शन पोस्ट, इसमें ज़्यादा वैकेंसी तो होती नहीं है। फेज 8 में आपने देखा ही होगा कि 2-2, 3-3 वैकेंसी होती है, या किसी में अगर 100 या 80 होता है तो उसमें टेक्निकल ही होगा, सिंपल नहीं होता। अगर सिंपल होता तब तो ज़्यादा कैंडिडेट फिल कर देते या CHSL के माध्यम से वो लिया जाता, ठीक है। ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें इतना था कि ये सारे रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर काम हो रहा है बाकी सारे पोस्ट पे भी, तो आप नज़र बनाए रखें अगर आपने फेज 7 का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और आने वाले दिनों में आपको मिल सकता है आपका भी रिजल्ट, आपके भी पोस्ट कोड का, अगर आप इस रेस में बने हैं तो, ठीक है।
अब बात रही फेज 8 की, तो ये लास्ट एक्सटेंशन है मेरे हिसाब से, इसके बाद तो नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो कितनी बार एक्सटेंशन। ऑब्वियसली आप जिनको भेजना होगा इस बार में भेज देंगे, नहीं तो वही बचेंगे जिनको भेजना ही नहीं है, ठीक है, ताकि आगे का प्रोसेस हो सके। नहीं तो एनटीपीसी वाला हाल हो जाएगा कि 6 फेज का एग्ज़ाम लेने के बाद अटक गई मतलब गाड़ी उसकी, उसके बाद एक और एग्ज़ाम अगर ले लेता है 1 फेज का, तब तो कम से कम आंसर की रिलीज हो सकता था रिजल्ट, लेकिन अभी तो फंसा हुआ है, और कम से कम जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है, इसके पहले तो होगा नहीं एग्ज़ाम। तो इस माध्यम से कि इसका भी आगे कुछ प्रोसेस हो, और वैसे भी आपको कम से कम 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो करिए, बाकी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए जो भी कर रहे हैं आप, ठीक है। इसमें इतना ही अपडेट करना था। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं सेक्शन पोस्ट का, बाकी और सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए भी विजिट कर सकते हैं चैनल पे। तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।